am Anshu and I welcome you all at my channel Innovative Learners। आज हम हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक रहेगा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट से लेकर केवीएस तक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शायद ही कोई एग्जाम है टीचिंग से रिलेटेड जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो ये टॉपिक क्या है, मस्ट है हमारे लिए करना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम आज पढ़ने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक। आइए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट को ज़्यादातर क्या समझ लिया जाता है कि दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही है, लेकिन क्या है ये हमारी धारणा गलत है क्योंकि ग्रोथ अलग होती है और डेवलपमेंट अलग होता है। ग्रोथ का मीन्स क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हम ज़्यादा मतलब कोई बोना है, कोई लंबा है। तो ग्रोथ में क्या होता है, हमारे जो क्वांटिटेटिव चेंजेस है वो सारे शामिल होते हैं, लेकिन जो हमारी ग्रोथ होती है उसका डोमेन बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हर टाइप की डेवलपमेंट शामिल होती है ग्रोथ के अंदर। ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा है। ग्रोथ के अंदर ही हम नहीं, डेवलपमेंट के अंदर ही हम ग्रोथ को शामिल करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? एक बड़ा डोमेन है। ग्रोथ क्या है? उसका सब डोमेन कह सकते हैं हम ग्रोथ को, डेवलपमेंट का। सो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या है? ग्रोथ के अंदर क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस। और जो ग्रोथ में चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? मेजरेबल, क्योंकि वेट को आप मेजर कर सकते हो, किसी की हाइट को आप मेजर कर सकते हो, तो ये क्या है? मेजरेबल। ठीक है, इसको आप काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और क्वांटिटेटिव चेंजेस किसके अंदर आते हैं? ग्रोथ के अंदर। ग्रोथ क्या होती है? आपकी एक टाइम से शुरू होकर एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें आपकी ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है? आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। ग्रोथ क्या है? लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है, लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपकी मतलब बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है और आपकी जब तक डेथ नहीं होती तब तक आपकी डेवलपमेंट चलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है? सब डोमेन कह सकते हैं इसको, डेवलपमेंट का, ग्रोथ को। और डेवलपमेंट क्या है? इसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव चेंजेस भी इसमें ही कवर होंगे प्लस क्वालिटेटिव भी, क्वालिटेटिव चेंजेस। अब आप पूछोगे क्वालिटेटिव चेंजेस कौन से होंगे? सो क्वालिटेटिव चेंजेस जैसे कि मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट का जो वो है डोमेन है बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हर टाइप की डेवलपमेंट शामिल है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये क्या है? मेन 4 डोमेन है डेवलपमेंट के। फिजिकल में क्या आ जाता है? आपकी ग्रोथ हो गई, आपकी हाइट हो गई, ये सारे किसमें काउंट हो गए? फिजिकल डोमेन ऑफ इसमें इसमें डेवलपमेंट में। ठीक है, और कॉग्निशन ये है, सेकंड है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव जो डोमेन है इसमें क्या शामिल होता है? आपका कॉग्निशन, आपकी थिंकिंग, लैंग्वेज, मेमोरी, क्या क्या शामिल होगा इसमें? आपकी थिंकिंग, मैं यहां लिख देती हूं, कॉग्निटिव जो डोमेन है उसमें आपका क्या क्या शामिल होगा? थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, ये सारी आपकी किस में आ जाएगी? कॉग्निटिव जो डोमेन है उसमें शामिल होती है। सोशल, नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट आपकी किस टाइप से हो रही है? आप सोसाइटी में कितना इंटरेक्ट कर पाते हैं, किस टाइप से आप लोगों के साथ रहते हैं, सोसाइटी में आपका लोगों के साथ मिलना जुलना किस टाइप का, आपके सोसाइटी में संबंध कैसे हैं, आप सामाजिक है नहीं है, लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध है, बुरे संबंध है, ये क्या होता है? आपका सामाजिक विकास। हम एक सोसाइटी में रहते तो हमें सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना होता है।
लेकिन जो पर्टिकुलर व्यक्ति खुद को सोसाइटी के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता, तो हम क्या बोलते हैं, उसकी सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है, वो सोशल डेवलपमेंट में लैग कर गया है, सोशल डेवलपमेंट में वो पीछे रह गया वो पर्टिकुलर व्यक्ति। ठीक है, तो कौन सा डोमेन था ये, सोशल डेवलपमेंट का डोमेन। नेक्स्ट है इमोशनल। इमोशनल का रिलेशन है हमारे इमोशंस से, हमारे भाव से। इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस हमारे जैसे ज़्यादा खुश होना, दुखी होना, ये सारे, खुश होना, दुखी होना, किसी से जेलस फील करना, ये क्या है, हमारे सारे इमोशंस। तो हमारे इमोशंस पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ना तो हमें खुशी के मौके पर ज़्यादा खुश होना चाहिए, और ना ही अगर आपको कोई टेंशन है तो ज़्यादा दुखी होना चाहिए। अपना जो मूड स्विंग्स है उसको क्या रखना चाहिए, स्टेबल। अगर कोई व्यक्ति एबल है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, दैट मीन्स उसका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमोशनली वेल डेवलप्ड पर्सन। ठीक है, तो आपको पता लग गया फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सो इसके डोमेन हो गए मेन 4, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। अब इसमें मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखाऊंगी, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो मेजर डिफरेंस है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो मेन डिफरेंस है, जो पर्टिकुलर डिफरेंस जितने पूछे जाते हैं उन सबको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, ओनली फिजिकल। ग्रोथ हमारी क्या होती है, सिर्फ शारीरिक होती है। वृद्धि हमारी सिर्फ क्या होती है, शारीरिक। मैंने क्या बताया था, आपकी लंबाई में वृद्धि होना, आपके वजन का बढ़ना, ये सारा किस में शामिल होता है, ग्रोथ के अंडर। सो ग्रोथ क्या होगी, ओनली फिजिकल। लेकिन मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट एक बिग डोमेन होता है। इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, सोशल भी और इमोशनल भी, हर टाइप की डेवलपमेंट इसमें शामिल होती है डेवलपमेंट के अंडर, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। नेक्स्ट है ग्रोथ। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद जाके रुक जाती है। ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। आप ऐसा नहीं है कि अब मेरी एज 22 हो गई है तो मेरी हाइट और भी ज़्यादा बढ़ेगी। मेरी हाइट अब जितनी रहेगी उतनी ही होगी ना। अब तो ऐसा तो है नहीं मैं 80 साल की हो जाऊंगी जब तक मेरी हाइट बढ़ती रहेगी। ऐसे तो मैं बहुत लंबी हो जाऊंगी। हर एक ह्यूमन बीइंग ऐसे, अगर उसकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती तो वो तो बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। एक वेट इसमें ऐसा होता है, वेट स्टेबल नहीं होता, वेट आपका घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जो आपकी हाइट है वो क्या होती है, एक टाइम पीरियड के बाद जाके रुक जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट क्या होती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होती है, आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या होती है, आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट आपके बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है और आपकी डेथ तक कंटिन्यू रहती है। क्योंकि हर एक दिन, हर एक समय हम कुछ ना कुछ न्यू सीखते रहते हैं। हमारे सोशल डेवलपमेंट भी डे टू डे बेटर होती जाती है। जैसे जैसे हम अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ऐसा तो है नहीं हमारा हर एक दिन पिछले दिन जैसा होता है। हर एक दिन हमें कुछ न्यू चीज़ें सिखाता है। हमारी इंटेलेक्ट में चेंज आता है, तो हमारी इंटेलेक्ट में भी चेंज होता रहता है। अगर आप आज हरियाणा में जॉब कर रहे हो, हरियाणा के किसी लोकल विलेज में आपकी जॉब लोकेशन है, तो आप उस एरिया, उस पर्टिकुलर जगह के हिसाब से ही आपका सोशली बिहेवियर होगा। जिस लोकेलिटी में हो, कल को आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली हो जाती है तो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के नॉर्म्स जिस टाइप के होते हैं, आपको उसी टाइप का सोशल बिहेवियर करना होगा। क्योंकि हर एक सोसाइटी में एक अलग टाइप का सोशल बिहेवियर क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। तो उसी के सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी की डिमांड्स के हिसाब से जब हम बिहेव करते हैं, उसे ही हमारा सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डे टू डे क्या होता है, एंड डे, मंथ्स, ईयर्स में भी आपकी सोशल डेवलपमेंट में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। आपकी सोशल डेवलपमेंट और ज़्यादा होती जाती है टाइम टू टाइम। हो सकता है आप 80 साल की उम्र तक भी सोशली डेवलप्ड होने लग रहे हो। और आपके इमोशंस में भी आप लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है, इससे आपके इमोशंस जो होते हैं उन पे आपका ज़्यादा स्टेबिलिटी आती रहती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट में क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर में चेंज होता है। बॉडीली स्ट्रक्चर में चेंज किस में होता है, आपका ग्रोथ के अंदर। लाइक आपका वेट बढ़ गया तो भी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा, हाइट बढ़ गई तब भी आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ग्रोथ बोलते हैं चेंज इन फिजिकल स्ट्रक्चर। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट होता है उसमें होता है चेंज इन बिहेवियर। जैसे मैंने आपको बताया सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव, फिजिकल सारे डोमेन इसमें शामिल होंगे। तो आपका क्या होगा, चेंज इन बिहेवियर किसे कहा जाता है, डेवलपमेंट को। क्योंकि आपके सोशल डेवलपमेंट होगी, इमोशनल होगी, कोग्निटिव, आपकी इंटेलेक्ट ज़्यादा होगी तो आपका बिहेवियर भी क्या होगा, चेंज होएगा। सो इसलिए बोलते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, चेंज इन बिहेवियर। नेक्स्ट है ग्रोथ है मेजरेबल। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं। अब मैं अपनी हाइट को मेजर कर सकती हूँ, अपने वेट को मेजर कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने सोशल डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकती, मैं अपने इमोशनल डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकती। सो ग्रोथ इज मेजरेबल एंड डेवलपमेंट इज नॉट मेजरेबल। ओके, नेक्स्ट है आपकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, बायोलॉजिकल, यानी कि आपकी हेरिडिटी से इफेक्ट होती है आपकी ये ग्रोथ, ठीक है। लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के एडिशन से बनी हुई होती है, ठीक है। क्योंकि आपकी डेवलपमेंट में आपका इन्वायरमेंट भी इतना ही रोल अदा करेगा जितना कि आपकी हेरिडिटी या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट करेंगे। जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर ग्रोथ में कैसे वो करते हैं, बायोलॉजिकल कैसे होती है ग्रोथ। लाइक आपके मम्मी पापा अगर हाइट कम है तो 90 to 95% चांस होते कि आपकी भी हेरिडिटी पहले से ही फिक्स होती है कि आपकी हाइट क्या होगी, कम होगी। वो तो रेयर चांस होते हैं कि छोटे जिसके मम्मी पापा है उसका जो बेबी है उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, चाइल्ड की हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो वो रेयर केस होते हैं। नहीं तो ये ग्रोथ आपकी क्या होती है, बायोलॉजिकल होती है। लेकिन आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों फैक्टर से इफेक्टेड होती है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ग्रोथ स्मॉल पार्ट है, ये किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है। ये थी आज की वीडियो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इसके जो प्रिंसिपल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, तो इसके 2-3 पार्ट में लेके आऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।